कमलनाथ का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। समर्थकों ने डाला है वीडियो में अमिताभ की आवाज में कविता है। अब मैं जनता को ज्यादा समय दूंगा। वीडियो में एमपी को आगे ले जाने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर क्या है वो कविता सुनते हैं। और अब क्योंकि मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। किसी ना किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें, एक नया मध्य प्रदेश बनाएं। तो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। समर्थकों ने ये वीडियो डाला है जिसमें अमिताभ की आवाज में कविता भी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस वीडियो का मकसद क्या है और क्यों डाला है समर्थकों ने सोशल मीडिया पर? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार जाने के बाद में शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की वापसी जो है एक बड़ा मुश्किल काम है। इस वीडियो के माध्यम से संदेश देने की कोशिश जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की है, न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश की जनता को भी। अगर साफ तौर पर वीडियो पर मुख्यमंत्री की अपील को देगा तो निश्चित तौर पर ना उन्होंने पहले के मुकाबले ज्यादा समय देने की बात कही है, बल्कि कहा है कि अब चूंकि सरकार उनकी नहीं है, लिहाजा उनका पूरा समय जो है वो प्रदेश की जनता और उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए है। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस कविता का उन्होंने जिक्र किया है उसमें सीधे तौर पर सुधीर, आपको मैं रोकना चाहूंगी। नरेंद्र सलूजा जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, कांग्रेस प्रवक्ता है। नरेंद्र जी, इस वीडियो को डालने के पीछे मकसद क्या है मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का, माफ कीजिएगा? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कोई डालने के पीछे कोई मकसद नहीं ना, उन्होंने पोस्ट किया है। तो वीडियो सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो चलते रहते हैं। कमलनाथ जी जो है, आप समझ सकते हैं कि 15 माह मुख्यमंत्री रहे। एक उनका विजन था, एक उनके कार्य करने की शैली थी। सुबह 10 बजे से मंत्रालय जाते थे तो रात को 11 बजे तक बैठे रहते थे। यहाँ तक कि दिन में खाना भी वो मंत्रालय में खाते थे, विश्राम भी मंत्रालय में करते थे। एक लंबी ड्यूटी देते थे और लगातार जनहितैषी योजनाओं को और कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देते थे। और लगातार अधिकारियों की बैठकों से लेके विभिन्न विषयों पर, चाहे निवेश की बात करें, रोजगार की बात करें, प्रदेश को दशा दिशा बदलने वाले सारे निर्णय लेते थे। निश्चित तौर पर आप चूंकि विपक्ष में है तो एक आदमी की जो व्यवस्थाएं रहती है एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा कि अब मैं चूंकि मुख्यमंत्री की जवाबदारी से मुक्त हूँ, विपक्ष में हूँ, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो ज्यादा समय दे पाऊंगा अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, प्रदेश के विकास को लेकर क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या योजना बना सकते हैं, सरकार पे क्या दबाव डाल सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो सही बात है, यदि कोई आदमी किसी पद पे रहता है तो उसकी व्यवस्था ज्यादा रहती है। और पद पे सपनों का जिक्र किया है नरेंद्र जी कमलनाथ ने कि मैंने जो सपना देखा था उसको मैं साकार करूंगा। सपना किस तरीके का? क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था उन्होंने, या मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का सपना देखा था? उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना तो कभी नहीं देखा। कमलनाथ जी इतने कद्दावर और इतने बड़े नेता हैं कि कई पदों पे रह चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व से लेके कई बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, कई विभागों की जवाबदारी उन्होंने संभाली। उनका सपना था कि जो मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 है, इस दाग को धोना, यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों का कर्ज माफ। और आप देखें कि उन्होंने 15 महीने में उस सपने को साकार करने का काम किया। किसानों की कर्ज माफी करी, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, महिलाओं से जो अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 था उस दाग को धोने का काम किया। तो लगातार प्रदेश में निवेश को लेके, चलिए ये अच्छी बात है नरेंद्र जी, मैं आपसे बात करूं लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देती हूं ये वीडियो कि आखिर इसमें कमलनाथ ने कहा क्या है और उसका मर्म क्या है। नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं
सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। किसी ना किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें, एक नया मध्य। चलिए, बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ में नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में बने हुए हैं। नरेंद्र जी, अब इसको लेकर जो बीजेपी है वो टारगेट करेगी, क्योंकि सपने की बात आप लोगों ने कही, लेकिन यहाँ पर किसी मुद्दों का जिक्र कमलनाथ ने नहीं किया। हो सकता है इसको मुद्दा बनाए बीजेपी। जनता पार्टी का काम है मुद्दा बनाना। वो यदि कांग्रेस को कोसे तो ये तो उनकी एक पार्टी में, ये तो हर पार्टी एक दूसरे को कोसने का काम करती है, उसको दूसरे वे में ले जाती है। लेकिन वास्तविक जो कमलनाथ जी ने कहा है, सपना प्रदेश को आगे ले जाने का, प्रदेश को विकास में नंबर 1 बनाने का, प्रदेश में जो दाग है भ्रष्टाचार घोटालों को उसे धोने का, तो उन्होंने सपना पूरा करने के लिए 15 महीने काम। चलिए, बीजेपी से भी जुड़ गए हैं सलूजा जी, तो मैं बीजेपी से भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लूं। राहुल कोठारी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राहुल जी, ये जो वीडियो कमलनाथ ने डाला है कि मैंने जो सपना देखा है वो मैं साकार करना चाहता हूं, कम समय था, अब मैं ज्यादा समय जनता को दे सकता हूं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जनता के बीच में रहना। जिस व्यक्ति को जनता ने 15 महीने सरकार चलाने का मौका दिया और जनता ने ही उसको निकालकर बाहर कर दिया, जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को त्रस्त किया, और उसके बाद इस तरह की बातें करना कि अब मैं जनता के बीच में ज्यादा रहूंगा या कार्यकर्ताओं के बीच में ज्यादा रहूंगा, ये कहीं ना कहीं एक शगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 24 चुनाव उनको दिख रहे हैं, और चुनाव में जो है उनको कहीं ना कहीं इस बात की छटपटाहट है कि जो सरकार उनकी गई थी उससे वो कुछ ना कुछ विधायकों को जिता लाए, लेकिन ना उनको विधायक के कैंडिडेट मिल रहे हैं और ना ही उनकी। राहुल जी, जैसा कि आपने सुना होगा वीडियो, मैं वापस लौटूंगा, ये उनका कहना है, कहीं उपचुनाव को लेकर नतीजों की तरफ तो इशारा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है वापस लौटने का काम जरूर रहेगा, लेकिन अगर वापस लौटेंगे तो वो अपने उनका जो ठिकाना है दुबई या अमेरिका वहीं जाने वाले हैं। उन्हें जो पसंद है स्विट्जरलैंड वहां जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अब उनका कोई स्थान नहीं बचा है। छिंदवाड़ा की जनता देख चुकी है कि पूरी महामारी के दौरान उन्होंने वहां पे नजर नहीं मारी। एक भी ट्वीट उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता या मजदूर जहां फंसे थे उसके लिए नहीं करा, ना किसी की मदद करने का प्रयास किया है। ये मध्य प्रदेश जो है बहुत सीधा सज्जन राज्य है, और हमारी जनता यहाँ समझ चुकी है कि कमलनाथ जी एक व्यापारी के रूप में आए थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यापार किया, 15 महीने में अपनी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की जेबें भरी, उसके बाद अब वो यहाँ से जा चुके हैं। और हमें लगता है जनता जो है इतनी उत्साहित और खुश है उनके जाने से कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कमलनाथ जी को जाने के पहले इस बात का जरूर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो 24,500 करोड़ का कर्जा लिया था, और छिंदवाड़ा में जिस तरह से मोन्टाना जैसी कंपनियों को 500 करोड़ एडवांस देके 200 करोड़ रुपए सीधे कांग्रेस के खाते में लिए हैं, उस बात का जवाब। चलिए, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। सैयद जफर जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सैयद जी, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद में राहुल कोठारी जी कह रहे हैं बीजेपी से कि अब वो या तो दुबई जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, यहाँ की जनता ने तो उन्हें नकार दिया है, फिर किस वापसी की बात कर रहे हैं वो? देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है। ये वीडियो कोई कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये वीडियो कमलनाथ जी के समर्थकों ने बनाया है, और ये बहुत तेजी से कल पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है। लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि राहुल कोठारी जी, पहले तो आप ये तय कर लें कि आपके वरिष्ठ नेता सही बोलते हैं कि आप लोग सही बोलते हैं। बैठक कर लीजिए आपस में। एक और जो आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि छिंदवाड़ा में बड़ा विकास हुआ, मध्य प्रदेश की सरकार ने छिंदवाड़ा में बहुत डेवलपमेंट किया, और वहीं आपके छिंदवाड़ा के छोटे मोटे नेता ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा में कोई विकास ही नहीं हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए मेंटाना को एडवांस दिया गया। मेंटाना वही कंपनी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अरबों रुपए के टेंडर लिया करती थी, और उस वक्त भी उसको एडवांस दिया जाता था। तो ये अगर प्रक्रिया गलत है तो ये इनकी सरकार है। और वो सैयद जी, उपचुनाव नजदीक है, और अगर इस तरीके के वीडियो आएंगे तो विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिलेगा, क्योंकि कमलनाथ जी इसमें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात और है कि अमिताभ बच्चन की आवाज में कविता जरूर ऐड की गई है। मैं आपसे फिर इस बात को कह रहा हूं कि इस वीडियो से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके समर्थक इस प्रकार की वीडियो चला रहे हैं और वो सोशल मीडिया में उनके फेवर में जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, तो इसमें कौन सी नई बात है? चलिए, उनकी प्रतिक्रिया हमने ले ली, और क्या थी बात वो हमने आपसे जान ली। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी आपका भी। नरेंद्र सलूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।